बारात अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके मन में आनंद भर गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज करके साथ में देख करके बाराती प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाने लगे। बारात जनकपुरी पहुंची। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, सुमंत जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारा राज समाज, अवधपुरी के ब्राह्मण, सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विवाह में पहुंचे। जनकपुरी के लोग आपस में एक दूसरे से कहते हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ल के हैं। शत्रुघ्न जी और लखनलाल जी दोनों एक ही सूरत के हैं। मन को बड़े अच्छे लग रहे हैं। मंगल मूल लग्न का वो दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अग्न का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार सब श्रेष्ठ, गोधूली अर्थात सब विघ्न रहित बेला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह होने जा रहा है। अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो वरपक्ष से हैं, वर के पिता हैं, हमारे पूजनीय। राजन, मैं तो याचक हूं और आप तो दाता हैं। जो आपकी पुत्रियां मेरे महल में आ रही हैं तो मैं तो याचक हूं, तो मुझे तो झुकना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें, आप तो हमारे समधी हैं। दशरथ जी और महाराज विधि राज जनक समधि मिलन। बेटा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, महाराज को प्रणाम करो। बेटा भरत, महाराज विधि राज जनक जी को भरत जी और शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का शुभ विवाह जानकी जी के साथ, भरत जी का शुभ विवाह मांडवी जी के साथ, जो संकाय नगरी के राजा कुशध्वज की बड़ी कन्या है। लखनलाल जी का शुभ विवाह उर्मिला जी के साथ, जो जानकी जी की छोटी बहन है। और शत्रुघ्न जी का शुभ विवाह श्रुतकीर्ति के साथ, जो कुशध्वज के राजा की छोटी कन्या थी। कुशध्वज राजा जनक जी के छोटे भाई हैं। मंत्रीवर, विवाह की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज, मैं तैयारियों का जायजा लेता हूँ, तब तक इन्हें विश्राम करवाइए। वैसे विश्रामालय में जहाँ पर इन्हें रुकवाया गया था, सारा भोजन इत्यादि का प्रबंध महाराज आपको तो रुचिकर लगा होगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जो प्रबंध किया है जनकपुरी में, इससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो विराजिए, विराजिए। काशी से, जगन्नाथपुरी से और द्वारकापुरी से भी क्या नाम हमारे यहाँ संत आपके इस बारात में आए हुए हैं। सुंदर व्यवस्था महाराज विधि राज जनक जी के द्वारा की गई, जिसपे 4 प्रकार के व्यंजन बनवाए गए, चबाकर, चाटकर, पीकर और चूस करके खाने वाले। आइए महाराज, मेरे साथ चलकर
वहाँ का पूरा जायजा हम ले लेते हैं विवाह स्थल का। पधारिए। जनवासे में पहुंचते हैं सारे बाराती। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए 5 गिलास का भोजन करवाया गया। प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विवाह को देखने के लिए रानिवास में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर जी, सूर्य, ये सभी ब्राह्मण के भेष में प्रभु की लीला को देख रहे हैं। माता सरस्वती जी, इंद्राणी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी स्वभाव से पवित्र स्त्री का वेश धारण करके रानिवास में जा मिली। चारों दूल्हा इस तरह विराजमान है जैसे जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चारों स्वामियों सहित विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों का शुभ विवाह होने जा रहा है। जानकी जी विवाह के मंडप में आती हैं अपनी चारों बहनों के साथ में। मांडवी जी, उर्मिला जी और सुर कीर्ति के साथ विवाह मंडप में। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, ओ धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। राजा जनक बर रचो है स्वयंवर, राजा जनक घर रचो है स्वयंवर, धनुआ को तोड़े श्री राम, श्री राम सिया प्यारी। ओ धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। राजा जनक की बिटिया कहावे, 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 सखियन की भरपार सिया प्यारी। ओ धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कौन की बहुए, कौन की बिटिया, कौन
नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वां मरुताः रश्मिमातराः शुभं जावानो विदधेषु जगमयाः अग्निर्जिह्वा मनवाः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनो भिर्वयसे महि देवहितं जदायुः सतमेनो सर्गो हन्ति देवा जतरान्नस्जगराजरसं तनो नामा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारि रेखतायुर्गन्तो आदित्यर्द्यौरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो यं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। मंगल श्लोक के पश्चात सर्वप्रथम कन्या वर के गले में माल्यार्पण करेगी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कन्या वर के गले में माल्यार्पण करें। यस तिलकम रामचंद्रम यस तिलकम युधिष्ठिरम यस तिलकम परशुरामम वर कन्या चिरंजीवी भवः। इस श्लोक के पश्चात वर कन्या के गले में माल्यार्पण करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
यस्य तिलकम रामचंद्रम यस्य तिलकम युधिष्ठिरम यस्य तिलकम परशुरामम वरकन्या चिरंजीवी भवः। कन्या के गले में माल्यार्पण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत जी, शत्रुघ्न जी और लखनलाल जी का जय माला का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस तरह सारी रात शादी की रस्म, विवाह की रस्में चलती रहीं। सारे रीति रिवाजों का परिपालन हुआ। 5-7 वचन हुए, भावर पड़ी और उसके साथ साथ जितने किस्म की सलाहें सुझाव आदरणीय पंडित जी महाराज दे सकते थे उन्होंने दिए। और इस तरह श्री राम का विवाह जानकी जी से, श्री भरत का विवाह मांडवी जी से, श्री लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी से और श्री शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से संपादित हुआ। बहुत आनंद मनाया गया, सारे रसों का पान किया गया और कुछ पवित्र मंत्र भी हुए जो कि जनकपुरी के पंडित जी ने किए। आदरणीय पंडित जी, उस विवरण को आप भी व्यक्त करिए, थोड़ा झुककर प्रणाम करते हुए ईश्वर को। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। वाह, कितना आनंददायी मंत्रोच्चार था आपका। तक्षण बुद्धि का प्रयोग। और इस शुभ अवसर पर राजा जनक ने आकर के इन चारों जोड़ों की आरती की और आरती के साथ साथ जनकपुरी के लोगों को भी आरती करने का अवसर मिला। और आइए जनक जी। महाराज विदेह राज जनक जी के द्वारा विवाह संपन्न होने के पश्चात अपरिमित दहेज दिया जाता है। अपरिमित शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपया विराजमान हो जाइए, वरवधू विराजमान हो जाएं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि जिसे देख करके लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। और इस तरह से रामायण जी की आरती प्रारंभ की व्यास गादी ने। सिया राम जी की आरती उतार रहे हो, सिया राम जी की आरती उतार रहे हो, सिया राम जी की आरती, लखन जी की आरती, राम जी की आरती, लखन जी की आरती, शत्रुघ्न की आरती उतार रहे हो, शत्रुघ्न की आरती उतार रहे हो, श्री चौबे बाबा की आर रहे हो, श्री राम जी की आरती उतार रहे हो, आरती तेरा मायण जी
सतसंग मुनि बेगानी हो व्यास आने कपे अर्ज बकानी आगे मुतोंड भोलेनाथ जी की आरती उतार लाए हो सिया राम जी की आरती उतार लाए हो सिया राम जी की आरती उतार लाए हो ओ चारा हूँ बेद गाने अष्टदश छया हूँ साथ जन दान तन को करे बस सारे मत सब हो कली मलहारण में रस के सुभग सिंगार मोती हो दलन रोग बाबू भूरे गुरुवरे जी की आरती उतार रहे हो ऋषिवरे जी की आरती उतार रहे हो सिया राम जी की आरती उतार रहे हो शत्रुघ्न जी की आरती उतार रहे हो पद भरत जी की आरती उतार रहे हो बोले सियावर रामचंद्र की, बोले भरत लाल की, बोले लखन लाल की, बोले शत्रुघ्न महाराज की, बोले महासंत श्री चौबे बाबा की, बोले बड़ी माता की जय।